आपका अपना ऑप्शनल जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रेस्टिक सेट 4 नंबर जो प्रभात पब्लिकेशन के बिहार द्वारा के प्रेस्टिक सेट 4 नंबर है। इससे पहले हम 1 से लेकर 3 तक प्रभात पब्लिकेशन के न्यू प्रेस्टिक सेट 1 से लेकर 3 तक कवर कर चुके हैं। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आपको 1 से लेकर 3 तक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे या करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हम डेली डोज के माध्यम से लुसेंट को 5 मिनट कवर करेंगे, लुसेंट ऑब्जेक्टिव को 5 मिनट कवर करेंगे, साथ में घटना चक्र को 5 मिनट कवर करेंगे। दोस्तों ये व्हाट्सएप पेड ग्रुप में चल रहा है, यूट्यूब पर अभी अपलोड नहीं किया जा रहा था किसी कारणवश। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े रहते तो आपको डेली आपको ये जो हम डेली डोज की शुरुआत की वो चल रहा है, वो रुका नहीं है, चल रहा है। जो भी यूट्यूब पर देख रहे थे उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पर अपलोड किसी कारणवश नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोग व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ के तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई कंटिन्यूटी बना रहे दोस्तों। साथ में दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में एक टेस्ट बिहार द्वारा फुल प्रेस्टिक सेट होता है, जिस तरह से जैसे आपको हम एक टेस्ट मेरे व्हाट्सएप में चलता है, जिससे आपको हम PDF इसका टेस्ट का PDF भेजेंगे। 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा, टेस्ट मारने को आप आंसर की भेजेंगे, मिलाकर आप आंसर सेंड कीजिएगा कि आप कितना सही कर पाएँ दोस्तों। तो इस तरह से बिहार द्वारा का टेस्ट चलता है व्हाट्सएप पेड ग्रुप में, तो आप जुड़ के वहाँ से टेस्ट भी लगा सकते हैं दोस्तों। इस सभी से जुड़ने के लिए मेरा नंबर है दोस्तों 7643 86 0962। इस नंबर पर दोस्तों मात्र अभी आपको 31 रुपये का फ़ोनपे या गूगल पे किसी माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, आपको 2 से 3 घंटा में ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों आप जुड़ के तैयारी कीजिए और टेस्ट लगाइए दोस्तों। टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किया गया है दोस्तों USA और भारत में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, भारत और USA में। दोस्तों इसमें कुल 100 प्रश्न है, आप लोग जरूर कमेंट बताइए कि 100 में से कितना सही कर पाया दोस्तों। तो इसका कट ऑफ मार्क्स रखने वाले आज हम 55 नंबर। अगर आप 55 नंबर लाते हैं तो आपका स्कोर सही माना जाएगा दोस्तों। तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए दोस्तों, ठीक है। तो पहला प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, भारत और USA। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है एक जोते हुए खेत की खोज की गई है। तो जोते हुए खेत की खोज की गई है कालीबंगा से। तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा कालीबंगा में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में से कौन सा विभेदिक लक्षण है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों देगा ऑप्शन नंबर सी है वेदों की परंपरा की आस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौतम बुद्ध थे जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है बृहद पश्चान स्मारकों की पहचान की गई है। तो ये किस में की गई है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कंदम राजाओं की राजधानी थी। कंदम राजा की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनवासी में। तो बनवासी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो कौन सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वैतावाद ये थे माधवाचार्य का था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के द्वारा कराई गई थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा पाल वंश। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा पाल वंश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकूट वंश ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है 2 साल के अंतराल के बाद किस राज्य में हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव कर आयोजन
का आयोजन किया गया है, तो ये किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी जगह तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, किस खेल संघ ने हाल ही में मेघना अहलावत को पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, तो ये चुना गया दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, किस अभिनेत्री ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किया है, तो ये किया था दीपिका पादुकोण ने। तो ऑप्शन नंबर डी जगह दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और किस भारतीय कंपनी को हाल ही में सिपरी ने विश्व की 100 टॉप 100 रक्षा कंपनियों की सूची में शामिल किया है, तो ये किया है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। तो ऑप्शन नंबर सी जगह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है, ग्रुप एम के वैश्विक अंत वर्ष के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत किस वर्ष में 8वीं सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा, तो ये किस वर्ष तक बन जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2023 तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित किया है, तो ये किस संस्थान ने किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगिंदर को हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो ये कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ था, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 83 वर्ष की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय बैठक किस देश में आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है सिंगापुर में। तो ऑप्शन नंबर बी जगह सिंगापुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह 14 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जगह 14 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह भोपाल में। भोपाल में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है तीस्ता। तीस्ता जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो देख लेते हैं कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो सही है दोस्तों। दूसरा कथन है मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। तीसरा देखते हैं वायुमंडल का न्यूनतम तापमान मध्य मंडल के ऊपरी भाग में दर्ज की जाती है, ये भी सही है। क्षोभ सीमा ट्रोपोफॉज की समतापी क्षेत्र है, तो ये भी सही है। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते हैं ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झीलों का जोड़ा सुनहर द्वारा जुड़ता है, सुनहर से कौन जुड़ता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह सुपीरियर झील और ह्यूरन, सुपीरियर झील और ह्यूरन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, सुमिलित 1 सुमिलित 2 को सुमिलित कीजिए, ठीक है। तो मिलान कर लेते हैं दोस्तों, देखिए मिलान कर लेते हैं। बोंगोई गांव क्या है, सरल रसायन पेट्रोकेमिकल के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 के 4 हो जाएगा। कोरापुट किस लिए है, तो कोरापुट है वायुयान के लिए। पिंजौर किस लिए है, तो पिंजौर हो जाएगा दोस्तों मशीनी औजार के लिए, और सिरपुरा हो जाएगा कागज उद्योग के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है,
पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में प्रकाश, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में प्रकाश कहाँ आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह सघन से विरल माध्यम में जाता है और तीव्रता की क्षति में बिना प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है, द्रवों और गैसों में कभी भी क्या होता है? तो कभी भी लौह चुंबकीय गुण नहीं होता है। द्रव और गैस में कभी भी लौह चुंबकीय गुण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची को नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको मिला लेते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं, मिलाते हैं। सतपुरा, सतपुरा का है तो सतपुरा हो जाएगा मध्य प्रदेश में, सतपुरा मध्य प्रदेश में। धुबरन, धुबरन कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुजरात में, धुबरन गुजरात में। टनकपुर, टनकपुर कहाँ है? तो टनकपुर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में। दाभोल कहाँ जाएगा? तो महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको भी मिला लेते हैं दोस्तों, इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है। अगुल्हास, अगुल्हास धारा कहाँ बहता है? तो अगुल्हास धारा बहता है दक्षिण अफ्रीका में। हम्बोल्ट धारा कहाँ बहता है? तो हम्बोल्ट धारा बहता है पेरू में, हम्बोल्ट धारा पेरू में बहता है। लेब्राडोर धारा कहाँ बहता है? तो लेब्राडोर धारा बहता है आपको कनाडा में, कनाडा में बहता है लेब्राडोर, कनाडा में। और लास्ट है फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड धारा देख लेते हैं दोस्तों, कनाडा हो जाएगा। और फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड धारा कहाँ बहते हैं? तो फॉकलैंड धारा आपको बह जाएगा दोस्तों, ये बहेगा अर्जेंटीना में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 में प्रश्न है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा, कथन 1 में जलोढ़ मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध होता है, तो ये गलत है दोस्तों, समृद्ध नहीं होता, गलत है। काली मृदा लौह और चूर्ण से समृद्ध होता है परंतु नाइट्रोजन से हानि होता है, तो ये सही है, ये सही है, दूसरा सही है। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, लेटेराइट मृदा लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होता है परंतु नाइट्रोजन और पोटास से हीन होता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्ष 1857 के ढक्कन के दंगों के विषय में सत्य हैं? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, कौन सा सत्य है। तो पहला है, ढक्कन के दंगों के परिणाम स्वरूप ढक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 के मध्य से किसानों को सुरक्षा मिली है, तो ये सत्य है दोस्तों, सही है। दूसरा कथन है, अंग्रेज के तत्कालिक दमन के कारण दंगे पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैला था, तो ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है, अंग्रेज दंगों को रोकने में असमर्थ थे और पूरे महाराष्ट्र में दंगे फैल गया था, तो ये गलत है दोस्तों। ढक्कन में कपास में सहसा वृद्धि और जो अमेरिका में गृह युद्ध से उत्पन्न कृत्रिम मांग के कारण हुई थी ने किसानों को कंगाल कर दिया था, तो ये भी सही है। तो 1 2 4 सही, बाकी 3 गलत है, तो 1 2 4 का आंसर जगह 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न होगा, भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों देख लेते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का बिजली का प्रतिष्ठित क्षमता और उत्पादन प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न क्या है? 33 नंबर प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन है? तो सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? कौन सा आटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही तो ऑप्शन सी जो है कियालू, कियालू है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न है, पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और किस देश के बीच? ये बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी जगह भारत और श्रीलंका के बीच बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम लवणता पाई जाती है। न्यूनतम लवणता पाई जाती है तो ये किस में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है, नरगिस नाम दिया गया है। नरगिस नाम किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंस चक्रवात को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रम उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सऊदी अरब में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान और कानून हैं? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला कथन में है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17, तो ये सही है दोस्तों। नागरिक आधिकारिक सुरक्षा अधिनियम 1955, ये भी सही है दोस्तों। तीसरा कथन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अत्याचार निवारक अधिनियम 1889, तो ये भी सही है। तो इसका सही तो ऑप्शन उठ जाएगा, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या जगह? तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर बी जगह 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी अधिनियम और विनियम इस आधार पर अमान्य हो जाएगा कि यह संविधान के भाग 3 के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। पहला कथन क्या है? तो पहला कथन है सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती हैं और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती हैं। तो ये गलत है। एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंट का औसत आकार एक समान होता है, ये भी गलत है। तो इसका सही तो जगह जो दोस्तों देख लेते हैं। इसका सही तो ऑप्शन नंबर जाएगा नॉट तो 1 और नॉट तो 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न है, भारत के निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला कथन है मतदाता सूचियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व भारत के निर्वाचन आयोग के में निहित है। तो ये दोस्तों ये गलत है। दो देखते हैं दोस्तों, आदर्श आचरण संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा होने के साथ ही अस्तित्व में आ जाती है, ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण से संबंधित कानून भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई जाती है, ये सही है। तो 3 नंबर सही है दोस्तों। चौथा देखते हैं, चौथा कथन क्या कहता है? चौथा कथन है केवल भारत चुनाव याचिका के माध्यम को छोड़कर किसी निर्वाचन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल नागरिक के लिए गारंटीड स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, कच्छ का रण एक जंगली गधा पशु विहार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी का, युति वियुति बिंदु संयोजन केवल उपस्वर के समय होता है, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के अनुसंधान केंद्रों के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजीव गांधी जैविक प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी केंद्र कोलकाता में स्थित है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न नंबर होगा दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न है, इन भगवानों में से किनको लोकपाल या ब्रह्मांड विश्व के संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यम, इंद्र, अरुण और कुबेर। यम, इंद्र, वरुण और कुबेर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न है, हृदय वाहिका रोग और अतिरिक्त दाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन HDL। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न है, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, निम्न हिमालय का। निम्न हिमालय का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न है, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस किसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है पिरकनाशी में। पिरकनाशी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागरीय और मानसून जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं कथन कौन सा सही है दोस्तों। तो पहला कथन है, भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षण शीतकाल में होता है, जबकि मानसून जलवायु में यह अधिकतर ग्रीष्म काल में होता है, सही है। कथन ए सही है। कथन दो देखते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु में मानसून जलवायु की अपेक्षा तापमान के वार्षिक परिसर अधिक होता है, ये भी सही है। तीसरा है कथन, दोनों ही जलवायु में वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु होता है, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न है, डेंगू विषाणु किसके द्वारा रोगियों के रक्त में पट्टिकाणु गणना को कम करने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला कथन है, अस्थिमाजा के पट्टिकाणुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में व्यतिकरण करना, ये सही है। दूसरा है, एंडोथीलियल कोशिकाओं में संक्रमण कर, तो ये भी सही है। तीसरा कथन पढ़ते हैं। तीसरा कथन है, पट्टिकाणु के साथ बंध कर, ये गलत है, ये सही है दोस्तों, ये भी सही है। चौथा है, आंत में पट्टिकाणुओं का रचना करना, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर 1 2 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा इकाई क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा इकाई होता है दोस्तों, तो जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण भुगतान के उदाहरण है? अंतरण भुगतान उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों अंतरण भुगतान के। तो पहला है बेरोजगारी भत्ता, सही है। वेतन भुगतान,
ये भी अंतरण अंतरण भुगतान पूछ रहा है दोस्तों, तो बेरोजगारी भत्ता ये भी गलत है। वेतन भुगतान ये भी गलत है। सामाजिक सुरक्षा भुगतान ये भी गलत है। वृद्धा पेंशन भुगतान ये भी गलत है। तो इसका सही कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न है, सिख संख्या के 12 राज्यों को क्या कहा जाता है? तो सिख राज्य के 12 राज्यों को कहा जाता है मिसल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिसल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं दोस्तों, पहला कथन देखते हैं, समान कॉमन सिविल संहिता का आदर्श भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में उपवर्णित किया गया है। सही है दोस्तों। दूसरा कथन है कुछ विषयों में भारत में उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत शक्तियाँ दी गई हैं। तो ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश के लिए प्रथम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता न्यायालय भारत के संविधान के अधिनियम 1950 द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर 1, 2, 3 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी सही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह छठी अनुसूची से, छठी अनुसूची, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, कैग पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक पद धारण करेगा। वर्ष 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेने पर यदि जैसे 6 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले हो तो पद रिक्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर कथन 1 सही हो जाएगा दोस्तों। कथन 1 सही है। दूसरा कथन है, कैग की नियुक्त शक्तियाँ भारत के संविधान से व्युत्पन्न होता है। तो ये दोस्तों ये भी सही है। कैग, तीसरा कथन है, कैग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक बहु सदस्य इकाई है। तो ये दोस्तों गलत है। चौथा है, कैग को सीधे कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन किए जाने पर ही राष्ट्रीय द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये जगह 1, 2, 4 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न है, गुप्त शासकों के सिक्के के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में है, मुख्य भाग पर सामान्यतः राजा का चित्र और पृष्ठ भाग पर किसी देवता का प्रतिमा या कोई कथानक रूढ़ि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? प्रारंभिक भारत में अग्रहार था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मणों को अनुदान गांव या भूमि का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय में मृत्यु दंड निर्धारित करने के लिए बिरलों में विरलता सिद्ध को पहली बार कथित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राव 1980 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। पहला रिट है, पहला कथन है, न्यायिक और न्यायिकल्प अधिकारिक के खिलाफ दिया गया आदेश। सही है। अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्यवाही करने से रोकना। ये भी सही है।
तीसरा है किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद के जिसके लिए वह हकदार नहीं है धारण करने से रोकना। तो ये तीनों सही है दोस्तों कथन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति है, गलत है। दूसरा कथन है दोस्तों, अध्यक्ष को अपने कार्यकाल के कर्तव्यों का निर्वहन अपने पूरी कार्यकाल के दौरान स्वयं करना होता है और वह स्टेशन से अपनी अनुपस्थिति या अपनी बीमारी के दौरान अपने कर्तव्य का उपाध्यक्ष को प्रतिष्ठित नहीं कर सकता, ये भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा निपुण मूर्तिकला। निपुण मूर्तिकला नहीं है तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न है भारत प्रशांत द्वीप समूह मंच फिपिक का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है पहले देख लेते हैं दोस्तों। कथन 1 में है राज्यसभा का अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 हो सकता है, सही है। दूसरा कथन है राज्यसभा में 338 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियाँ हैं, तो ये गलत है। तो 1 2 सही है, तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे। तो इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ये नहीं हुए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये हुए थे दोस्तों। इसके बाद एच.डी. देवगौड़ा ये भी हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ये भी हुए थे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 2 3 4 2 3 4 ऑप्शन नंबर चाहिए 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजन किया गया था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजन किया गया था भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न मिलान कर लेते हैं दोस्तों। इसका समाहात्री हो जाएगा। राजस्व की प्रधान संग्राहक हो जाएगा। सनिधात्री कौन हो जाएगा, सनिधात्री हो जाएगा। कोषापाल हो जाएगा। संस्था अध्यक्ष कौन हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा बाजार अधीक्षक और अंतर्वशिका महल के रक्षक की प्रमुख हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न है भूमंडलीकरण का अर्थ और सार सर्वाधिक उचित रूप से निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित हैं। तो पहले इसका कोड पढ़ लेते हैं दोस्तों कौन कौन सही है। तो देखिए पहला कथन है यह विश्व के दो या अधिक राज्यों के बीच बाह्य संबंधों के संचालन के बारे में है, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा कथन है यह राज्य क्षेत्रों को परे रखते हुए विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के एक साथ आने की प्रक्रिया है, तो ये सही है। दूसरा है दोस्तों, तीसरा कथन है यह लोगों को प्रभावित करने वाले वैश्विक जोखिम के बारे में राज्य क्षेत्रीयता के परे विचार को निर्दिष्ट करता है, तो ये भी सही है। चौथा देखते हैं दोस्तों। चौथा है इनमें अधिराज्य शासन की
अक्षांशीय दृष्टि सन्निहित है, तो ये गलत है दोस्तों। तो इसका सिर्फ 2 और 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न है, पद्म श्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात है? तो पद्म श्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालुका कलाकार के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसको मिलान कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, द वर्ल्ड एज आई सी इट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा, तो एक का अल्बर्ट आइंस्टीन, तो ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। हाउस टू लिव लॉन्गर एंड फील बेटर, इसका लेखक हो जाएगा दोस्तों लिंगन पॉलिंग हो जाएगा। और द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इसका लेखक हो जाएगा दोस्तों, इसका लेखक हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। और एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा इंडोमिटेबल स्पिरिट। तो इसका उत्तर जगह देख लीजिए, एक का डी, स्टीफन, बी का 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी। तो इसका उत्तर देख लेते क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाओं के क्रियाकलाप संबंध हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इलाहाबाद के बारे में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसकी पंक्ति 23 आर्यावर्त के बहुत से राजाओं तथा समुद्रगुप्त द्वारा हिंसा पूर्वक विन्यास किए जाने को निर्दिष्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 हो जाएगा, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस पर प्राप्त किए गए ब्याज पर प्रतिवर्ष 15,000 तक छूट प्राप्त है, तो ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न है। 80 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम रूप से मीठा करने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा रूपांतरित शर्करा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, सुक्रोज। कृत्रिम रूप से मीठा करने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन रूपांतरित शर्करा है? तो सुक्रोज है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था शिशिर कुमार घोष किया था। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इंडियन लीग के स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना हुआ था 1919 ईस्वी में। ये किया था, कौन किया था? तो ये किया था कुन्नरम दल के नेता किया था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, आनंद मोहन बोस। और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर गलत दिया है मिलान में, देख लेते हैं आंसर इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका सही जो मिला है वही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न है, सेंडलर आयोग का संबंध था? तो सेंडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न है, दामोदर सहायक नदी है? तो दामोदर सहायक नदी किसका है? तो हुगली का है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हुगली का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस
एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है तो ये होता है चंबल घाटी को। चंबल घाटी राजस्थान और मध्य प्रदेश को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में अशोक के काल में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न है, सूर्यवंश की स्थापना किसने किया था? तो सूर्यवंश की स्थापना किया था शेरशाह ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न है, दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो दरभंगा में बिहारी छात्र का सम्मेलन हुआ था अप्रैल 1940 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अप्रैल 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे? तो कुल 17 जिला थे, ऑप्शन नंबर बी जाएगा कुल 17 जिला थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 89 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो गया है जो गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न है, बिहार में आर्द्र पतझड़ वन किस भाग में पाए जाते हैं? तो बिहार में आर्द्र पतझड़ पाए जाते हैं उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण स्थित पहाड़िया में, तो ऑप्शन नंबर सी का उपयुक्त दोनों में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मैथ का दोस्तों प्रश्न, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 168। प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका सही उत्तर दोस्तों इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 kg। प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 77। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 98 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10। प्रश्न नंबर 99 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9x। प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 से। ठीक है, तो ये थे 100 प्रश्न, आप लोग ज़रूर कमेंट बताइए कि 100 में आप कितना सही कर पाए हैं दोस्तों। आज का कटअप था 55 मार्क, जरूर शेयर कीजिएगा कि आप 100 में कितना प्रश्न सही किए दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा दोस्तों, और अगला पार्ट के लिए और कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला पार्ट कमेंट अधिक संख्या में आएगा तो अगला वीडियो आता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस पर डेली आपको बिहार द्वारा प्रेस मिल जाएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।